राधे राधे दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नवा अध्याय कार्तिक महात्म। कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि सुन लेने के बाद राजा पृथु ने नारद से कहा, हे महाराज, आपने बताया है कि तुलसी की जड़ में विष्णु का पूजन करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि तुलसी का महात्म्य क्या है। तुलसी हरि को कैसे प्रिय हुई? आप सर्वज्ञ हैं, अतः मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुनि श्रेष्ठ ने कहा, एक बार इंद्र शिवजी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत को गए तो शिवजी ने उनकी परीक्षा ली। इंद्र के साथ सभी देवतागण और अप्सराएं थीं। कैलाश पर्वत पर जाकर इंद्र ने भयंकर दांतों और आँखों से भयानक लगने वाले एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? जगदीश्वर शिव कहाँ गए? हे राजन, इस प्रकार इंद्र के बार बार प्रश्न करने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रुद्ध होकर कहा, मेरे बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रहा है, अतः मैं तुझ पर वज्र से प्रहार करता हूँ। अरे मूर्ख, तुझे कौन समझाएगा? ऐसा कहकर इंद्र ने उसे मारने के लिए वज्र उठाया। वहीं उनका हाथ जड़ हो गया। रुद्र भगवान अपने तेज से जलाते हुए प्रकट हुए। उन्हें देखकर बृहस्पति शिव को पहचान गए और शीघ्र ही हाथ जोड़कर इंद्र से भूमि पर दंडवत प्रणाम कराया और स्वयं प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे देवों के देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। त्रिपुर के संहारक, शर्व तथा अंधक दैत्य को मारने वाले, आपको प्रणाम है। जब बृहस्पति ने स्तुति की तो शिवजी अपनी उस नेत्राग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। इस समय इंद्र को जीव दान करने से तुम्हारा नाम जीव हो जाएगा। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हैं तो शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि शांत कीजिए। रुद्र ने कहा, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि पुनः प्रवेश नहीं कर सकती, अतः मैं इसको दूर फेंक देता हूँ ताकि यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर शिवजी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया। राधे राधे।